वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आज़म मुनीर और मैं इस टाइम मौजूद हूं लाहौर के रेलवे स्टेशन पर। आप अपने सामने इस तारीखी रेलवे स्टेशन का ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। तो आज मैं अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूं। कहाँ जाना है मैंने अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। कोई आधे घंटे के बाद मेरी ट्रेन आने वाली है जिसमें बैठकर मैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर जा रहा हूँ, जिसकी एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैवल सीरीज़ आप देखने वाले हैं। मैं इस इलाके में ख़ुद फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। बस आपको जैसे जैसे साथ साथ जाएंगे और ख़ुद भी देखते जाएंगे, आपको भी दिखाते जाएंगे। कोई आधा घंटा है, आपको इस रेलवे स्टेशन के कुछ शॉट्स दिखाते हैं। उसके बाद जैसे ही मेरी ट्रेन आएगी आपको अपनी ट्रेन दिखाएंगे, अपनी ट्रेन में बैठेंगे और अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। ये लाहौर के रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 है। इसी पर जो है वो मेरी ट्रेन नहीं आना है, बट अभी 15 मिनट रहते हैं, ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं है। तो आपको जो है ना वो प्लेटफॉर्म का एक व्यू दे देते हैं कि ये देख सकते हैं जी, ये तमाम लोग यहाँ पर तो बैठे हुए हैं। ये सब लोग भी जो है वो बस यूँ कह लें कि ट्रेन के वेट में हैं। दोस्तों फाइनली वेलकम टू मियाँ वाली एक्सप्रेस। ट्रेन अपने पूरे टाइम पर स्टेशन पर पहुँच गई है और आप देख सकते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि ये मियाँ वाली एक्सप्रेस है जो लाहौर से मारी इंडस जाती है। तो आइए जी फिर अपने डब्बे को तलाश करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बुक मी ऐप के थ्रू इस ट्रेन की टिकट बुक करवाई हुई है। मेरी कोच नंबर 3 है और सीट नंबर जो है वो मेरी 78 है। असल में सीट नहीं है बल्कि मैंने बर्थ ली हुई है। तो बस अभी हम जो है ना वो अपना डब्बा तलाश करते हैं और उसमें जाके बैठते हैं। आपको बताता चलूँ कि इस ट्रेन की जो इकोनॉमी क्लास की टिकट है वो तकरीबन 1000 में पड़ती है। इसके अलावा इसमें जो है वो एक एसी वाला डब्बा भी है जिसे एसी स्टैंडर्ड कहते हैं। और एसी स्टैंडर्ड की जो टिकट है वो थोड़ी सी महंगी है, वो तकरीबन आपको 2200 से 2300 रुपये के दरमियान मिलती है। और आप जो है वो इस ट्रेन की जो टिकट है वो आप बुक मी ऐप के थ्रू जो है वो बुक करवा सकते हैं। कोई 5 नंबर जो है वो डब्बा आगे है, तो ये सीक्वेंस में होते हैं। उसके बाद ये 4 नंबर आएगा और फिर 3 नंबर आएगा। बस फिर जो है वो अपनी हम सीट लेंगे और पूरी रात का जो है वो सफ़र है। कोई रात को ये 9 बजे लाहौर से चलती है और मियाँ वाली तकरीबन आपको जो है वो 5 बजे या तकरीबन जो है वो 6 बजे पहुंचाएगी। बट मैंने मियाँ वाली से पीछे एक स्टेशन आता है कुंडियाँ, मैंने वहाँ उतरना है क्योंकि मेरी जो सीरीज़ है उसका आप यूँ कह लीजिए जो स्टार्ट है वो उसी जगह से ही है। ये देखें जी, ये ट्रेन का जो है वो डब्बा नंबर 3 है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये आप ट्रेन देख सकते हैं, ये इसकी एंट्रेंस है। बस यहाँ से हम अपने दाखिल होंगे और यहाँ से जनाब अपना जो है ना ये देखें आप, ये इकोनॉमी क्लास है। बस अपनी यहाँ पर जो है वो अपनी हम बर्थ देखते हैं और उस पर जाके बैठते हैं। फाइनली जी मुझे अपनी सीट मिल गई है और ये आप देख सकते हैं जी, काफ़ी अंधेरा है, लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये इसमें इस तरह की बर्थें होती हैं इकोनॉमी क्लास में। तो ये मेरी ऊपर वाली बर्थ है, सामान मैंने अपना रख दी है। तो बताते हैं ज़्यादा लेट नहीं होती ये ट्रेन। अगर 9 बजे टाइम है तो ये तकरीबन 9:10 पर या 9:20 पर ये ट्रेन लाहौर से रवाना हो जाती है। तो अभी तो ये खड़ी है, आप लोगों का शोर भी देख सकते हैं पीछे। कुछ लोगों को अपनी सीट्स नहीं मिल रही हैं और कुछ लोगों की सीट्स पे जो है वो कब्ज़ा हो चुका होता है। तो फिर वो कब्ज़ा छुड़वाने के लिए जो है वो यहाँ पर आप थोड़ा सा शोर भी देख सकते हैं। एने हो जी, तो ट्रेन चलती है, रात का टाइम है। रात के टाइम में आपको कुछ भी नहीं दिखा सकूँगा। इंशाल्लाह सुबह जब अपनी मंजिल पहुँचेंगे तो आपको बताएंगे कि बल्कि मैं ख़ुद भी देखूँगा कि मेरी मंजिल कैसी है और साथ आपको भी दिखाएंगे।
अभी रात के 2 बज गए और मियाँ वाली एक्सप्रेस सरगोदा जंक्शन पहुंच चुकी है। फ़र्स्ट टाइम है लाइफ में कि जब मैं सरगोदा का रेलवे स्टेशन देख रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरा भाई घर जो है वो जंग है, सरगोदा से कोई 110 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन जी आज तक मैंने सरगोदा नहीं देखा मैंने, और आज फर्स्ट टाइम सरगोदा जंक्शन मेरे सामने है और मैं आपको अपनी फीलिंग नहीं बता सकता। देखें जी आप, 2 बज चुके हैं और ये मनाज़िर है सामने। और ट्रेन अब सरगोदा जंक्शन को भी अलविदा करते हुए अपनी अगली मंजिल मियाँ वाली की जानिब रवां दवां है। कोई 7.5 घंटों के बाद मैं अपनी मंजिल यानी कि कुंदियाँ जंक्शन पहुंच चुका हूं और आप इस स्टेशन को देख सकते हैं। और जनाब ये मियाँ वाली एक्सप्रेस है। 4 बजे ये कुंदियाँ स्टेशन पहुंच जाती है और इसने एग्जैक्टली जो है वो 4:30 बजे हमें इस स्टेशन पे पहुंचा दी है। ये आप सामने जो है ना वो देख सकते हैं जी ट्रेन को। अभी दिन नहीं निकला। ये इस रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ से आप दाखिल भी होते हैं और यहाँ से आप बाहर भी निकलते हैं। बस अब थोड़ी देर में जो है वो मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा और बाहर आपके लिए सरप्राइज़ है, वो आपको बाहर जाके बताते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इस मियाँ वाली एक्सप्रेस के बारे में बता दूँ कि ये ट्रेन काफ़ी अरसे से नहीं चल रही थी। तो जब इमरान साहब की गवर्नमेंट आई तो क्योंकि इमरान साहब के आबाओ अजदाद यानी कि उनके जो वालिदैन का ताल्लुक़ है वो मियाँ वाली से है, तो उन्होंने मियाँ वाली के लोगों के लिए स्पेशली इस ट्रेन को चलाया। तो आप देख सकते हैं जी इस ट्रेन की भी बहुत ही कमाल की ट्रेन है। बर्थ पे 7.5 घंटों के सफ़र का पता भी नहीं चला। आप यूँ कह लें कि बस मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं बैठा था और मैं थोड़ी देर के बाद जो है वो स्टेशन से उतर गया हूँ। एने हो जी, अब हम बाहर चलते हैं और आपको जो है वो जो हमारा सरप्राइज़ है, क्योंकि हमने अपनी सीरीज़ जो है वो कुंदियाँ से स्टार्ट कर दी है और आपको बताएंगे कि हम कुंदियाँ से कहाँ जाएंगे। ये कुंदियाँ स्टेशन के बिल्कुल बाहर ही एक हाईएस खड़ी होती है। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि अगर आप कुंदियाँ से डेरा इस्माइल खान जाना चाहते हैं तो आपको ये तकरीबन 2 घंटों में 500 रुपये इसका किराया है। तो ये आपको कुंदियाँ से डेरा इस्माइल खान भी ले जाती है। मीन्स कि अगर आप लाहौर से डेरा इस्माइल खान जाना चाहते हैं तो आप इस रेलवे स्टेशन के ज़रिए और उसके बाद इस हाईएस के ज़रिए जो है वो आप डेरा इस्माइल खान जा सकते हैं। क्योंकि ये ट्रेन डेली आती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंची रखिए वाले खड़े हैं। तो आपको इजीली अपने घर के लिए या आपने जहाँ भी आगे जाना है आपको रिक्शा मिल जाता है। इसके लिए यहाँ एक उन्होंने बिल्कुल खूबसूरत सा एक पार्क भी मेंटेन किया है। रात का टाइम है, अभी बस आपको यही व्यूज़ मिल सकते हैं, ये आप चेक करें। बस मेरे जो होस्ट हैं वो बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, मैंने उनको फ़ोन कर दी है। तो इंशाल्लाह जैसे वो आते हैं तो फिर हम आपकी मुलाकात भी उनसे करवाते हैं और आपको बताते भी हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या प्लान है। अभी मैं जो है वो ये कुंदियाँ स्टेशन के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। आज से कई हज़ारों साल पहले दरिया सिंध के साथ साथ इंसानों ने अपनी आबादियाँ कायम की। वक्त गुज़रने के साथ साथ ये आबादियाँ गाँव, कस्बे और ऐसे शहरों में तब्दील हो गईं। उन आबादियों में से एक आबादी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे हम आवारागर्द कुंदियाँ शहर कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार आपका भाई आपको कुंदियाँ शहर लेकर जा रहा है। मियाँ वाली की तहसील कुंदियाँ दरिया सिंध के किनारे पर वाक़या है। कुदरत ने इस शहर को ऐसी जगह आबाद किया कि अंग्रेज़ों ने भी अपने दौर में हिंदुस्तान का तीसरा बड़ा रेलवे जंक्शन यहाँ कायम किया।
वक्त की धूल ने कुंदिया रेलवे स्टेशन को जंग आलूद कर दिया, लेकिन आप आज भी ये रेलवे स्टेशन देख सकते हैं। और आज इस आवारागर्द ने भी अपनी मियाँ वाली ट्रैवल सीरीज़ को कुंदिया शहर से ही शुरू किया है। तो दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही कुंडिया रेलवे स्टेशन के बाहर मेरे मेज़बान आ गए थे और वो मुझे अपने घर लेकर आ गए हैं। राइट नो मैं उनके घर मौजूद हूँ। नहा लिए और नमाज अदा कर ली है। बाहर थोड़ी थोड़ी रोशनी भी हो गई है और जिस जगह मैं बैठा हूँ तो ये जगह दरिया सिंध के बिल्कुल किनारे पर वाक़ है। कोई वॉकिंग डिस्टेंस पर जो है वो दरिया सिंध वाक़ है। एने हो अगर टाइम मिला तो वो भी देखते हैं जाके। तो अभी राइट नो आप अपने सामने दरिया सिंध देख सकते हैं जी। ये देखें जी, लीजिए नाश्ता हमारा आ गया और आप देखेंगे हमारे मेज़बान ने हमारे लिए कितना ज़्यादा अरेंजमेंट किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कुंदिया के लोग कितने मेज़बान हैं, कितने हॉस्पिटेबल हैं। एने हो जी, दरिया सिंध का तो ये ट्रेलर था और पिक्चर तो भी बाकी है, क्योंकि हमारी जो ट्रैवल सीरीज़ है वो हमारा मेन फोकस तो उसमें दरिया सिंध ही होगा। कुंदिया से मैं अपनी राइड स्टार्ट करूंगा और चश्मा बिराज जाऊंगा। आपको चश्मा बिराज दिखाएंगे, आपको चश्मा की झील दिखाएंगे। बहुत सारी वहाँ पर एक्टिविटीज़ करने वाली हैं, वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हिंदू आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिसे काफिर कोट कहते हैं। दो मशहूर हैं, शमाली काफिर कोट और जनूबी काफिर कोट। इस सीरीज़ में सिर्फ हम शमाली काफिर कोट जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि जनूबी काफिर कोट जो है वो थोड़ी दूर पड़ जाती है और वो मेरी रूट से भी थोड़ी हटकर है, वहाँ नहीं हम जाएंगे। उसके बाद फिर मेरा प्लान है कि मैं जाऊँगा, इसी रूट को कंटिन्यू रखूँगा और लकी मरवत जाऊँगा। लकी मरवत से हम ईसा खेल जाएंगे और ईसा खेल से हम काला बाग जाएंगे। तो फिर काला बाग से हम दोबारा से ये अपना राउंड अबाउट करके मियाँ वाली आ जाएंगे। मियाँ वाली से दोबारा कुंदिया आएंगे और इस तरह ये हमारा यूँ कह लें कि एक पूरा चक्कर बन जाएगा दरिया सिंध के दोनों साइडों पर। बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये इलाके कवर किए हैं, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा कमाल के जो है इस ट्रैवल सीरीज़ में मिलने वाला है। और यहाँ पर मेरे अज़ीज़ हैं, तो उनसे मैंने बाइक का बोला था, तो उन्होंने मेरे लिए बाइक भी अरेंज कर दी है। तो आपको बाइक भी दिखाते हैं। होंडा प्राइडर जो है वो बाइक है, वो इस टूर में मेरी कंपेनियन होगी और उसी पे हम ये सारा सफ़र करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं भी इंजॉय करूँगा, आप भी इंजॉय करेंगे। बस थोड़ी देर में नाश्ता आता है, तो यहाँ से नाश्ता करते हैं। उसके बाद अपने मेज़बान को अलविदा करेंगे और अपनी नई साथी यानी होंडा प्राइडर के साथ हम ये सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप कुंदिया शहर से जैसे ही चश्मा रोड पर आते हैं तो आपको इस खूबसूरत झील का दीदार होता है जिसे चश्मा लेक कहते हैं। पहले पहल तो इस झील को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी समंदर के किनारे पर आ गए हैं। दोस्तों, आप किसी समंदर के किनारे नहीं बल्कि आप ज़िला मियांवाली में मौजूद हैं और राइट नो चश्मा लेक का एक खूबसूरत ड्रोन व्यू देख रहे हैं। चश्मा लेक को दी माइटी दरिया सिंध पर पानी ज़ख़ीरा करने के लिए बनाया गया है और बताया जाता है कि चश्मा लेक तरबेला और मंगला के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा वाटर रिजर्वायर है, जिसके पानी को इर्द गिर्द के इलाकों में ज़रई ज़मीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जब रूस और साइबेरिया में बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है तो वहाँ से परिंदे हिजरत करके इस नीले पानी की झील में अपना वक्त गुजारते हैं और सर्दियाँ ख़त्म होने पर दोबारा से अपने घर वापस लौट जाते हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ इक़साम की मछलियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए झील में ऐसी खुश्की की नोज़ल्स बनाई गई हैं जहाँ मछेरे अपनी फैमिली के साथ कच्चे मकानों में रहते हैं। राइट नो आप इस झील पर मछली बाज़ार भी देख सकते हैं, जहां मछेरे अपने कामों में मसरूफ़ हैं और कुछ मकामी मछली फ़रोश सुबह सुबह मछली ख़रीदने के लिए आए हुए हैं।
और ये आवारा गर्द आज इनके दरमियान मौजूद है। आइए अपने शाहीन को नीचे उतार कर आपको यहाँ के ज़मीनी हालात की खैर ख़बर सुनाते हैं। यहाँ पर काम करने वाले मछेरों ने बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त से नवाजा। तो आइए आपको ये इलाका एक्सप्लोर करवाते हैं। दोस्तों, चश्मा बैराज पर एक फ़िश मार्केट है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। आप देख सकते हैं ये सामने लोग जमा हैं जो कि यहाँ से फ़िश ले रहे हैं। फ़िश मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, कुछ आप यहाँ पे टूर ले लें। और असल जो व्यू है वो आपको ये दिखाना है। ये आप सामने देख सकते हैं जी, ये चश्मा कैनाल है। और चेक करें, इस साइड पे सूरज है तो आपको शायद कोई इतना अच्छा व्यू ना आ रहा हो। आपको मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ, वहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलेगा इसका। इसी जगह जी ये देखें जी, ये कुपैन नज़र आई हैं, कितनी प्यारी खूबसूरत लग रही हैं, ये देखें आप। इसके अलावा ये चश्मा कैनाल का दूसरा व्यू है, या आप यूँ कह लें कि ये दरिया सिंध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, ये देखें, ये शिकार की मछली है। बड़ी यहाँ पे सरकारी ठेका है कि जो यहाँ पे लोग पकड़ते हैं, और ये पकड़ने के बाद इसको ऐसे जो है ना, ये बर्फ़ में रख देते हैं ताकि ये बासी ना हो, जैसे ये उन्होंने रखी हुई है। और ये देखें, ये यहाँ पर भी उन्होंने पकड़ के रखी हुई है। ये आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। ज़्यादातर जो है वो मल्ली नस्ल है, ये जो दरिया सिंध में आती है। और वो वहाँ पर जो है वो देखें, ये लोग खड़े हैं, और ये भाई अभी लेके आए हैं जी, ये इन्होंने डाली है। तो दोस्तों, ड्रोन व्यू मैंने ले लिए, और मेरे पीछे फ़िश मार्केट है। जितनी इसकी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है। मछली का रेट नहीं मैंने बताया, तो यहाँ पे बताया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर जो है वो मछली शिकार करके लेके आई जाती है, और उसके जो रेट हैं वो तकरीबन 300 किलो से स्टार्ट होते हैं और वो 1200 किलो तक जाते हैं। कोई भी आके यहाँ पर जो है वो फ़िश ले सकता है। इन्होंने फ़िश को जो है वो बर्फ़ के अंदर रखा हुआ होता है, बिल्कुल ताज़ा होती है, उसमें किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं होता। और ये फार्म की नहीं है, ये जो चश्मा कैनाल है जो कि दरिया सिंध का पानी जिसमें आता है, ये आप यूँ कह लें कि दरिया सिंध की जो है ना वो फ़िश होती है। तो अब यहाँ से दोबारा से अपनी राइड स्टार्ट करते हैं, और इधर बिल्कुल करीब ही कुछ डिस्टेंस पे काफिर कोट के हिंदू टेंपल हैं, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो मुझे अब आइडिया नहीं है एग्जैक्ट कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है, बस इसके साथ साथ राइड करके जाते हैं और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आइए जी, अब आपको बाइक दिखा देते हैं जो कि यहाँ कुंदिया में रहने वाले हमारे अज़ीज़ ने हमें दी है, और ये बाइक मेरी इस ट्रैवल सीरीज़ के कंपेनियन होगी। मेरा ख़्याल है कि मुझे इस ट्रैवल सीरीज़ को अब नाम दे देना चाहिए, तो मैं इस ट्रैवल सीरीज़ को देता हूँ जी मियाँ वाली ट्रैवल सीरीज़, क्योंकि मैंने जितना भी इलाका ये एक्सप्लोर करना है, ये सारे का सारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली कहलाता है। मियाँ वाली सिटी जो है वो किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। अगर आपको पता हो तो इमरान ख़ान साहब के जो वालिदैन हैं वो मियाँ वाली से बिलोंग करते हैं, और इमरान ख़ान साहब ने जो पहली MNA की सीट थी वो भी मियाँ वाली से ही जीती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ वाली के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को या इमरान ख़ान को, जो उनके पॉलिटिकल करियर को जो उन्होंने ग्रूम किया है, तो वो सबसे पहले जो है ना वो मियाँ वाली के लोगों ने किया है। तो एनी हो जी, तो अपनी सियासी जो नुक्ता नज़र है उसको पीछे हट के हम अपनी ट्रैवल सीरीज़ की तरफ आते हैं। तो जी होंडा प्राइडर जो है वो इस टूर में मेरी कंपेनियन होगी। ये मैंने स्टैंड लगाया था मोबाइल फ़िक्स करने के लिए ताकि मैं आपको रोड जर्नी भी दिखा सकूं, लेकिन हुआ ये कि जब मैंने इसमें मोबाइल लगाया
तो मोबाइल जो है वो वाइब्रेट करने लग गया बाइक की वजह से, तो मेरी जो वीडियो है वो ब्लर होने लग गई। फिर मैंने जो है ना वो निकाल लिया इसमें से, और अभी फ़िलहाल मैं आपको जो जो चीज़ें देखने वाली है वही दिखा सकूँगा। रोड जर्नी जो है वो थोड़ी ट्राई करूँगा कि मैं आपको जो है ना वो ट्राईपॉड थोड़ी रिकॉर्ड कर दूँ। अगर कहीं पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सीन आया जिसको मेरा ख़्याल मतलब मुझे लगा कि मुझे जो है वो अपनी इस ट्रैवल सीरीज़ में इस रोड जर्नी को ज़रूर पार्ट बनाना चाहिए, तो वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शामिल करूँगा। तो ऐने हो जी, मेरे बिल्कुल सामने दरिया सिंध है। इसको दरिया सिंध कहना तो छोटा लफ्ज़ होगा, आप यूँ कह लें कि माइटी दरिया सिंध है। बहुत ही कमाल का दरिया है ये दरिया। आप यूँ कह लें कि गिलगित बल्तिस्तान से आ रहा है और तिब्बत के पहाड़ों से इसका पानी आ रहा है। तो आइए अब आपको जो है ना वो कैमरे का मुंह दूसरी साइड पे करके इस दरिया का एक व्यू देते हैं। अभी फॉग है, नवंबर का महीना चल रहा है, तो फॉग है। फॉग की वजह से कुछ लैंडस्केप जो है वो क्लियर नहीं है, बट जितना भी मोबाइल ने रिकॉर्ड किया वो आपको दिखाएंगे। असल में उन्होंने कुछ रास्ते बनाए हुए हैं दरिया सिंध पर, ताकि जो मछेरे हैं यानी मछलियाँ पकड़ने वाले लोग हैं वो इन रास्तों को इस्तेमाल करके दरिया सिंध में अपनी बोट्स के ज़रिए जाके मछलियों का शिकार कर सकें। तो यहाँ पर उनके जो हैं वो आप यूँ कह लें कि छोटे मोटे घर भी बने हुए हैं उन लोगों के। और ये देखें उन्होंने कुछ ये पक्का रोड बनाने की कोशिश की है। बाकी आप इर्द गिर्द का जो है वो लैंडस्केप देख सकते हैं। जो आपको चीज़ दिखाने वाली है वो है जी दी माइटी दरिया सिंध। वो अब आपको दिखाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान तिब्बत के पहाड़ों से होता हुआ ये पानी फाइनली जो है वो मियाँ वाली के पास से गुज़र रहे हैं। और राइट नो जो है वो आप चश्मा कैनाल देख रहे हैं। फॉग है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए लैंडस्केप शायद आपको क्लियर नज़र ना आए, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये देखें जी, ये यहाँ पर आपको एक बोर्ड भी नज़र आ रही होगी, और ये सारा जनाब जो है ना वो दरिया सिंध का एक खूबसूरत व्यू है। यहाँ से मैं आपको कुछ जूम करके दिखाता हूँ, मैं भी आपको पहाड़ नज़र आएँ, क्योंकि फॉग काफ़ी ज़्यादा है तो उसकी वजह से ये पहाड़ नज़र नहीं आ रहे। बट खैर काफिर कोट की जो टेंपल है मेरे ख़्याल में वो इन्हीं पहाड़ों में ही है, तो जब हम काफिर कोट जाएंगे तो आपको ये पहाड़ जो है वो करीब से भी दिखाएंगे। फ़िलहाल आपको जो है ना वो हम दरिया सिंध दिखाते हैं जी। ये देखें जी क्या खूबसूरत मंज़र है, और मतलब माइंड ब्लोइंग यार। सुकून और नेचर, परिंदों की आवाज़ें, बड़ी कमाल की जनाब आपको नेचर फील करने को मिलती है। ये बस्ती यहाँ पर फिर दोबारा ये कुछ आप यूँ कह लें कि जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, ये खुद से दरख्त लग गए हैं, और ये कीकड़ के दरख्त हैं शायद ये। नहीं जी, ये सारा जी व्यू है। तो वो सामने हमारी बाइक खड़ी है, बस अब यहाँ पर थोड़ी सी कुछ अपने सेल्फ़ी शॉट्स लेते हैं, और उसके बाद जो है ना हम काफिर कोट चलते हैं। दोबारा से मैं मेन रोड पर आ गया हूँ। यहाँ से चश्मा बिराज तकरीबन कोई 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और आप मेरे साथ साथ जो है वो चश्मा लेक का पानी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने हो जी अब अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं, और कोई 2 किलोमीटर के बाद जब चश्मा बिराज आता है तो आपको फिर चश्मा बिराज दिखाते हैं। चेक करें आप जी, क्या खूबसूरत लैंडस्केप है जी ये वाला। फाइनली जी मैं चश्मा बिराज पर पहुंच चुका हूं, और आप अपने सामने चश्मा बिराज का ये पुल देख सकते हैं। ये बिल्कुल हेड तरीमो की तरह, अगर आप
आपने अगर हेड 3 मून जंग विज़िट किया हो तो ये बिल्कुल एक वैसे ही जो है ना वो एक बैराज है, बट यहाँ पर जो है ना वो बिजली भी पैदा की जा रही है। और राइट नो जी मैं चश्मा बैराज के पुल पे गुजर रहा हूँ। क्या कमाल का खूबसूरत नज़ारा है, चेक करें जी आप। ये यहाँ पर टरबाइनें लगी हुई हैं। कहीं से ड्रोन की परमिशन लेते हैं ऐसे मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने बार बार यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ़ोटोग्राफी मना है। तो जब ये फ़ोटोग्राफी नहीं करने देंगे तो फिर ड्रोन की वीडियो तो मुश्किल ही बनाने देंगे। मैंने वो जी आप फ़िलहाल इस रोड जर्नी को एंजॉय करें। बड़ा ही कमाल का मेरे लिए जी, बहुत ज़बरदस्त है ये कि मतलब ये चीज़ें मैंने नेट पे देखी थी यहाँ आने से पहले, और मैं आज खुद से देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है जी यहाँ पे। और ये वाला भी व्यू चेक करें जी आप। दोस्तों जब आप चश्मा बैराज क्रॉस करके आते हैं तो पीछे वाला रोड जो है वो ऐसे ये दो रोड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक ये वाला रोड आप देख सकते हैं जा रहे हैं, और दूसरा ये वाला रोड है जिस पर ये गाड़ी जा रही है। ये वाला जो रोड है ये असल में काफिरकोट शुमाली की तरफ जा रहा है, जबकि ये वाला जो रोड है ये डेरा इस्माइल ख़ान की तरफ जा रहा है। तो अगर आपने डेरा इस्माइल ख़ान जाना है तो आप ये रोड लेंगे, और अगर आपने काफिरकोट शुमाली जाना है तो आपने ये रोड लेना है। तो चूँकि मैंने भी काफिरकोट शुमाली जाना है तो मैं इसी रोड को कंटिन्यू करूँगा। और अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ तो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। तो आप यूँ कह लें कि अब हमने पहाड़ों के साथ साथ जो है एक रास्ता जा रहा है, तो उसके साथ हमने चलना है। और आप लैंडस्केप चेक करें जी इस रोड का। एक साइड पर जंगल है, जबकि दूसरी साइड पर दरिया सिंध है, और सामने जो है वो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं। यार तीनों चीज़ें जो है वो मिक्सअप होके एक क्या कमाल का मंजर पेश कर रही हैं। माइंड ब्लोइंग भाई, माइंड ब्लोइंग है ना जी। राइड का अब मज़ा आने लगा है। पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी था, बोर भी था और डर भी रहा था, क्योंकि न्यू न्यू इलाका था, इतना पता नहीं चल रहा था, डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस एरिया को, तो वैसे वैसे जो है ना अब यूँ कह लें कि एतमाद भी बहाल होता जा रहा है और राइड का मज़ा भी आ रहा है। जो पहाड़ बड़ी दूर से नज़र आ रहे थे मैं उनके बिल्कुल करीब आ गया हूँ। और राइट नो मैंने चश्मा बैराज अभी क्रॉस की है और मैं अब काफिरकोट शुमाली की तरफ जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि काफिरकोट जो है वो दो डायरेक्शन में, एक शुमाली साइड पर है और एक जनूबी साइड पर है। जनूबी साइड वाला चश्मा बैराज से या कुदिया शहर से काफ़ी दूर है, तो उस साइड पे मैं नहीं जा रहा। वो डेरा इस्माइल ख़ान के करीब पड़ते हैं, तो इंशाल्लाह जब कभी डेरा इस्माइल ख़ान जाएंगे तो वो कर लेंगे। तो आज फ़िलहाल मैं जो है वो काफिरकोट शुमाली की तरफ जाऊंगा। तो आप लैंडस्केप देख सकते हैं, मतलब पंजाब का लैंडस्केप है और कितना खूबसूरत है यार, देखें आप। अभी राइड करते करते कुछ ही देर हुई थी कि पता चला कि सामने पंजाब केपी के बॉर्डर आ गया और कोहे सुलेमान के खुश्क फलकबोस पहाड़ दिखाई देने लगे। दोस्तों चश्मा झील यहाँ ख़त्म हो जाती है
आवारागर्द ने जी भर कर इस खूबसूरत नीले पानी की झील को देखा और दिल में सोचने लगा कि ऐ दरिया सिंध, तुमने कितनी इंसानी नस्लों को देखा होगा, कितनी जंगों के तुम चश्मदीद गवाह हो गए और मुझसे पहले कितने आवारागर्दों ने तुमसे मोहब्बत की होगी और आज एक आवारागर्द को तुमने अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार कर लिया। और दोस्तों, जब मोहब्बत हो जाए तो जुदाई बेसबब हो जाती है। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ आपको बताता चलूँ कि आप देख रहे होंगे कि रोड भी थोड़ा चेंज हो गया, कारपेट रोड आ गया है, सामने पहाड़ भी आ गए हैं। तो मैं ऑफिशियली आपको बताता चलूँ कि हमने पंजाब को टाटा बाय बाय कर दिया है और हम सुबह खैबर पख्तूनख्वा यानी कि KPK में एंटर हो चुके हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि डेरा इस्माइल ख़ान यहाँ से 87 किलोमीटर है और आपको पश्तो ज़ुबान में वेलकम कहा जा रहा है। जैसे ही आप KPK में दाखिल होते हैं तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स का जो बोर्ड है वो आपको नज़र आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी गोमल वैली की आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं यहाँ पर और सब लिखी हुई हैं। कोई 6 किलोमीटर है, कोई 25 किलोमीटर है, कोई 2 किलोमीटर है। बट हमने काफिर कोट शमाली जाना है जो यहाँ से 6 किलोमीटर है। ये सामने ये रोड है, ये रोड सीधा जो है वो जा रहा है लकी मरवर की तरफ, जबकि हमने जाना है राइट साइड पर काफिर कोट शमाली की तरफ।